ओम शांति भाई बहनों, बढ़ते हैं हम अपने 16वें पड़ाव में। हमारा आज का अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग और ईश्वरी चुनाव की पद्धति। भक्ति मार्ग में तो हम सब भगवान के लिए गाते रहे कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, अर्थात भगवान के कर्तव्यों को भक्ति मार्ग में हम सब आत्माएं पहचान नहीं सकती थी, परंतु अभी ईश्वरी ज्ञान के आधार पर शिव पिता परमात्मा हमें अपना सारा ही भेद बता देते हैं। वर्तमान समय शिव बाबा हम बच्चों को सतयुग और त्रेता युग के राज्य कारोबार के कुशल संचालन सहित अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि सबका ज्ञान दे रहे हैं। सतयुगी दैवी राज्य कारोबार करने के निमित्त हम किसको चुनें, वह पद्धति भी हमें शिव पिता परमात्मा समझा रहे हैं। शिव पिता की चुनाव पद्धति समझने के लिए हमें आज की दुनिया की शासन पद्धति अर्थात चुनाव पद्धति समझनी होगी। भारत में सन 1950 में गणतंत्र की स्थापना हुई, परंतु दुनिया के अन्य कई देशों में तो 400-500 वर्ष पहले से ही गणतंत्र की स्थापना हुई है। अतः पहले हम वर्तमान लोकशाही चुनाव पद्धति को समझने की कोशिश करेंगे। आज के युग में राज्य अधिकार प्राप्त करने का साधन है चुनाव में बहुमत। बहुमत प्राप्त पक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ नेता राज्य संचालन का अधिकारी बनता है। फिर वह नेता चुने हुए प्रतिनिधियों में से कुछ एक को मंत्रिमंडल में शामिल करके राज्य कारोबार चलाता है। मताधिकार प्राप्त मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इस पद्धति द्वारा लगभग सभी देशों में राज्य अधिकारी चुना जाता है। कई देशों में यह चुनाव सचमुच निष्पक्ष भाव से होता है, तो कई बार चुनाव का नाटक किया जाता है। जैसे रशिया में पहले ज़माने में एक ही प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा रहता था और सभी नागरिक को सार्वजनिक रूप में जाकर मतदान करके उसे चुनने का नाटक करना पड़ता था। इस पद्धति को तानाशाही पद्धति कहते थे। इस प्रकार तानाशाही को भी लोकतंत्र के रूप में सजाकर यह सत्ताधीश अपने आप को दुनिया के सामने जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रसिद्ध करता था। वर्तमान समय विश्व के 32 देशों में चुनाव के समय मतदान कराना अनिवार्य है। उनमें से 13 देशों में मतदान नहीं करने वालों को सज़ा देने का प्रावधान है। सन 1911 में ऑस्ट्रेलिया में मतदान नहीं करने वालों को अनेक प्रकार की सज़ाएं देने की प्रथा शुरू हुई। मिसाल के तौर पर एक देश में मतदान नहीं करने वालों को जेल की सज़ा होती है, तो बोलीविया जैसे देश में मतदान करने वालों को स्टैंप लगा हुआ कार्ड मिलता है और नहीं करने वालों को 3 मास तक सरकार से प्राप्त होने वाले सभी लाभों से वंचित रखा जाता है और वे व्यक्ति सरकारी दुकानों से जीवन की ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद सकते हैं। भारत में हर 5 वर्ष के बाद मतदान होता है। कई बार चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच विचार भेद के कारण 5 साल के बदले जल्दी चुनाव भी करने पड़ते हैं। जैसे एक बार 2.5 वर्ष के बाद ही चुनाव करना पड़ा तथा दूसरी बार 13 दिन में फिर से चुनाव करना पड़ा। चुनाव की प्रक्रिया बहुत महंगी भी है। भारत में एक केंद्रीय सरकार के चुनाव के पीछे अंदाजन 900 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। कई जगह चुनाव में भी बंदूक आदि के द्वारा सख्ताई करके लोग घुस जाते हैं और झूठा मतदान करके आते हैं। इस प्रक्रिया को अंग्रेज़ी में बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के जो चुनाव हुए उसमें भी एक स्थान पर बूथ कैप्चरिंग हुई। यह तामसी पद्धति गाँव में तो क्या शिक्षित समुदाय के बीच भी होती है। यह करुण वास्तविकता है। फिर भी सरकार प्रयत्न करती है कि जितना हो सके उतना निष्पक्ष रूप में समस्या रहित चुनाव हो। एक बार तो गुजरात सरकार ने भी चुनाव में मतदान करना अनिवार्य करने का सोचा था, लेकिन इस प्रकार का चुनाव तो अधिकारी तथा केंद्र सरकार की सम्मति मिलने के बाद ही संभव हो सकेगा। स्थूल चुनाव पद्धति में खड़े होने वालों के गुणधर्म या नीति विषयक बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार तो ऐसे लोग भी चुनकर आते हैं जिनके ऊपर कत्ल या डकैती आदि के इल्ज़ाम लगे होते हैं। एक समय भारत के विविध प्रदेशों में करीब 125 सांसद ऐसे थे जिन पर पुलिस केस चल रहा था
और 4 सांसदों ने तो जेल में से आकर संसद में मतदान किया। शिव बाबा ने हम बच्चों के लिए जिस दैवी परिवार की रचना की है उसमें भी चुनाव पद्धति रखी हुई है। हम सब ईश्वरी चुनाव पद्धति में मतदाता भी हैं तो प्रतिनिधि भी हैं। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं सतयुगी राजधानी में विश्व महाराजा, विश्व महारानी, शाही राज परिवार, साहूकार और प्रजा आदि के लिए चुनाव करा रहा हूँ। ईश्वरी चुनाव पद्धति में 3 बातें मुख्य हैं जिसके आधार पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं: स्वपसंद, लोक पसंद, तीसरा है प्रभु पसंद। सबसे पहला आता है स्वपसंद। हम सबका अपना अपना स्व का राज्य कारोबार है जिसमें आत्मा राजा बनकर अपनी इंद्रियों रूपी कर्मचारियों का राज दरबार आयोजित करती है और अपने ऊपर अपना राज्य कहाँ तक सुचारू रूप में चलता है उसके आधार पर स्वपसंद की बात तय होती है। शिव बाबा कहते हैं कि जिनका अपने ऊपर ही राज्य नहीं चलता, अर्थात जो अपनी कर्मेंद्रियों के ही मालिक नहीं, वे अन्यों के संचालन के कार्य में कैसे सफल होंगे। हम आत्मा निरीक्षण द्वारा यह तय करते हैं कि इस ईश्वरी चुनाव पद्धति में प्रतिनिधि के रूप में खड़े होने के लिए हम योग्य हैं या नहीं। शिव बाबा को यह चुनाव पद्धति इसलिए अपनानी पड़ती है क्योंकि इसके द्वारा ही ऐसे प्रतिनिधियों की नियुक्ति करनी है जो सतयुग और त्रेता युग के 2500 वर्षों के राज्य कारोबार को अटल, अखंड और निर्विघ्न रूप में चला सकें। तो इस ईश्वरी चुनाव में सबसे पहली शर्त है स्वपसंद की, अर्थात वह स्वराज्य अधिकारी हो, अपने इंद्रियों का अधिकारी हो। दूसरा आता है लोक पसंद। लोक पसंद की बात भी इतनी ही ज़रूरी है। जैसे भारत के संविधान के मुताबिक राज्य स्तर के चुनाव अलग होते हैं और केंद्र सरकार के चुनाव अलग होते हैं, इसी प्रकार ईश्वरी परिवार में भी जोन और मुख्यालय हैं। मुख्यालय अर्थात मधुबन का संचालन करने वाला व्यक्ति अपने साथियों के रूप में विभिन्न विभागों के निमित्त मुखियाओं को चुनकर उनके द्वारा यज्ञ का कुशल संचालन करता है। साथ साथ ईश्वरीय सेवाओं द्वारा नए नए सेवा केंद्रों की स्थापना कर इस ईश्वरी परिवार की वृद्धि भी करता है। मिसाल के तौर पर शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने स्थापना के आरंभ में सन 1937 से सन 1969 तक अर्थात लगभग 32 वर्षों तक इस ईश्वरी परिवार का नेतृत्व किया, किंतु दादी प्रकाशमणि ने सन 1969 से सन 2007 तक अर्थात लगभग 38 वर्षों तक इसका कुशल संचालन लोक पसंदगी के आधार पर किया। मैंने पहले भी एक लेख में हंसी हंसी लिखा था कि अगर दैवी परिवार के अंदर भी चुनाव होता है और एक तरफ दादी प्रकाशमणि चुनाव में खड़ी होती है और दूसरी ओर मेरे जैसा कोई प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होता है, तो दादी प्रकाशमणि को ही या दादी जानकी जी को ही 100% वोट मिलेंगे और मैं भी अपना वोट अपने को ना देते हुए ऐसी दादियों को ही दूंगा। अर्थात लोक पसंदगी का क्षेत्र बहुत विशाल है। ईश्वरीय कानून और ईश्वरी स्नेह के बीच में बहुत सुंदर रीति से संतुलन करके इस ईश्वरी परिवार को चलाना यह बहुत गूढ़ बात है। इसलिए हम सबको यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम इस ईश्वरी चुनाव के अंदर कहाँ तक लोक पसंदगी के क्षेत्र में सबके दिलों की आवाज़ और उनके सकारात्मक सहयोग द्वारा ईश्वरी परिवार का कुशल संचालन करते हैं। तीसरा आता है प्रभु पसंद। प्रभु पसंद की बात भी इतनी ही गूढ़ है। मैंने आदरणीय ब्रह्मा बाबा को पूछा था कि बाबा, स्वपसंद और लोक पसंद की बात तो ठीक है, पर आप भी क्यों परीक्षा लेते हो? माया की परीक्षाएं तो हम बहुत देते हैं, पर प्रभु की परीक्षा और प्रभु की पसंदगी भी इतनी ज़रूरी आपने क्यों बनाई? तब बाबा ने कहा था कि बच्चे, आप बाज़ार से साधारण एक मटका भी खरीदने जाते हैं तो भी आप उसको ठक ठक करके देखते हैं कि कोई सुराख तो नहीं है। एक मटका खरीदने के समय भी आप इतना ध्यान रखते हो
तो मुझे तो आने वाले 2 युगों के लिए सुचारू रूप से कार्य करने वालों को चुनना है। सतयुग त्रेता युग में तो मैं उपस्थित रहूँगा नहीं और आप बच्चों को ही अपना राज्य कारोबार 2500 वर्षों तक निर्विघ्न रूप में चलाना है। तो ऐसी जिम्मेवारी के लायक आत्माओं को चुनने का कारोबार मुझे ही करना पड़ता है। इस प्रभु पसंदगी के कारोबार में कई गुप्त बातें भी आती है। मन मनाभव के फलस्वरूप मन के विचारों, मन की भावनाओं और मन के स्पंदनों को भी शुद्ध और पवित्र कहाँ तक बनाया है, यह बात तो परमात्मा ही समझ सकता है। कई ऐसे कर्म होते हैं जो कईयों के मन में गुप्त रूप में होते हैं और उनका प्रभाव और प्रवाह फैलता ही रहता है। उसे केवल परमात्मा ही जान सकते हैं। बाबा ने एक बार साकार मुरली में भी कहा था कि वर्तमान में जो बाप के दिल रूपी सिंहासन पर बैठने के लायक बनेगा, वो ही सतयुग के राज्य सिंहासन पर बैठने के निमित्त बनेगा। तब मैंने बाबा से पूछा था कि आपके दिल रूपी सिंहासन पर बैठने का सहज तरीका क्या है। बाबा ने बताया था कि ईश्वरीय सेवा के आधार पर मेरे दिल रूपी सिंहासन पर आप बच्चे बैठने के लायक बन सकते हैं। सेवा करते किस प्रकार से ऊंची स्थिति में रहते हैं, ईश्वरीय नियमों के ऊपर कहाँ तक चलते हैं, इन सभी बातों का मैं निरीक्षण करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम पुरुष होते भी मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा के बीच में रहकर हम कहाँ तक सेवा करते हैं, इस आधार पर ही यह प्रभु पसंदगी का अंतिम पेपर या चुनाव होगा। ऊपर बताए गए तीनों मापदंडों के आधार पर जो ईश्वरीय चुनाव संगम पर होता है, उसकी दिव्यता और महानता को समझें और अपने को इस चुनाव पद्धति के अंदर राज्य कारोबार करने के लिए निमित्त बनाएं। यही हम सबके सामने बड़ी भारी चुनौती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों विषयों के साथ साथ 5वां विषय है मैनेजमेंट कारोबार। इस 5वें विषय में भी हम सबको पास विद ऑनर होना है। तब हम सतयुग और त्रेता युग के राज्य कारोबार में चुनकर नई सृष्टि में जाएंगे। इसलिए हम सब अपने को आने वाले भविष्य के रचयिता और पुरुषार्थी समझकर कारोबार करें और हमारे में से कई सतयुग और त्रेता में विविध रूप से राज्य कारोबार करने की निमित्त बनेंगे। यह वास्तविकता है। जैसा कि ब्रह्मा बाबा ने कहा है, अंत के समय में सब बातें इस दैवी परिवार के अंदर शीश महल के मुआफिक प्रत्यक्ष हो जाएंगी और रिजल्ट भी बहुत करके अंत समय सबको मालूम पड़ जाएगा कि हम कहाँ तक चुने गए हैं और कहाँ तक लायक बने हैं। सतयुगी और त्रेता युगी राज्य कारोबार का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने में सभी सफल रहें, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति।